अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये टाइम है जी सुबह का। और यहाँ ये देखें जी, मैं बना रही हूँ चाय। और आजकल मैं जो चाय है ना वो बना रही हूँ सौंफ और इलायची वाली। और आजकल नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से मैं ये चाय सौंफ और इलायची वाली ही सुबह के टाइम ना नाश्ते के लिए अपने बनाती हूँ। तो सुबह के टाइम मैं ये ज़रूर सौंफ और इलायची वाली चाय पीती हूँ। सौंफ वाला पानी भी पीती हूँ, सौंफ और पुदीने वाला वो मैंने आपको अपने पहले एक व्लॉग में भी बताया हुआ है कि जो मैजिकल ड्रिंक जो मैं बना के रख लेती हूँ वो मैं लेती हूँ। और चाय भी सुबह के टाइम ना फिर मैं ये सौंफ वाली और इलायची वाली पीती हूँ। एक तो ये होता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, दूसरा ये है कि सौंफ जो है ना वो बहुत ही मुफीद चीज़ है। और इसके बाद ये देख लें, ये मेरा है जी बहुत सिंपल सा, बहुत थोड़ा सा ब्रेकफास्ट है। चने हैं और खजूरें हैं और एक चाय का कप है। और मतलब अब ये मैं काफ़ी अरसे से ले रही हूँ ना, तो अब मेरा कोई और चीज़ लेने को ना दिल भी नहीं करता ज़्यादा। बस इतना सा ही मैं सुबह के टाइम ना लेती हूँ। तो जी इसके बाद बस नॉर्मल जो डे की रूटीन है वो स्टार्ट हो गई है। और आज जी मैंने बनानी है कढ़ी। तो यहाँ पे फिर मैं उसकी तैयारी शुरू कर रही हूँ। और कढ़ी बनाने के लिए ये होता है कि कढ़ी के लिए ना मैं एक दिन अगर पहले डिसाइड कर लिया है ना, मतलब वो जो दही फ्रिज में पड़ी होती है ना उसको फिर निकाल के बाहर रख देती होती हूँ ताकि वो थोड़ा सा और खट्टा हो जाए। तो दही अगर सही खट्टा होगा ना तो फिर कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। और मैं बना रही हूँ थोड़ी सी ही, तो उसके लिए मैंने 5 चम्मच जो है ना बड़े वाले टेबल स्पून जो हैं वो मैंने दही के लिए लिए हैं। और इसमें 3 चम्मच भर के मैंने डाले हैं जी बेसन के। तो कढ़ी बनाने के लिए ना यही रेशो होती है कि दही आपने थोड़ी ज़्यादा लेनी है और बेसन की मिकदार कम रखनी है। अगर बेसन ज़्यादा डालेंगे तो वो जल्दी से पक के ना कढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, फिर उसका मज़े का टेस्ट नहीं बनता। तो फिर मैंने लिया है जी 5 चम्मच भर के जो टेबल स्पून होते हैं वो दही ले लिया है। और 3 टेबल स्पून भर के मैंने डाले हैं जी बेसन के। और इस तरह से मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना हों, कोई लम्स ना हो बीच में। और उसके बाद जी मैंने इसमें डाल दिया है 1 लीटर पानी। और पानी डाल के मैंने इसको रख दिया है जी साइड पे। अब मैं तैयार करूँगी इसका मसाला। तो उसके लिए जी मैंने ये थोड़ा सा खड़ा मसाला लिया है जिसमें 2 ये दालचीनी की स्टिक्स हैं, लौंग है और काली मिर्च है और जायफल है और कुटा हुआ धनिया है। और बस ये चीज़ें हैं जी जो मैं डालूँगी इसमें। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो यहाँ पे जो है ना वो ऑयल अभी सही तरह से गर्म नहीं हुआ है, तो फिर मैंने जब देखा तो चूल्हे का फ्लेम ऑफ था। तो जी यहाँ पे फिर मैंने ना मसाला जो है वो भुनाई शुरू कर दी है मसाले की। और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। पहले ना मैंने सोचा मैं आज ना साथ साथ बोल के कुकिंग करती हूँ, लेकिन हमारे मतलब किचन के साथ ही बिल्कुल मोटर है और वो जैसे मैं बोलना शुरू होती थी ना मोटर चल पड़ती थी। तो मैंने कहा चलें आज आपको ना मोटर की साउंड भी सुनवाती हूँ। इतनी ज़बरदस्त इसकी साउंड है ना कि मतलब किचन में तो इतना शोर आता है ना। तो फिर बस मैंने ना मतलब मैंने कहा चलें आज थोड़ी सी आपको मोटर की साउंड भी सुनवाती हूँ। ज़रा जो लोग जिन लोगों ने ये छोटी मोटरें देखी होंगी ना वो इसकी साउंड से फेमिलियर होंगे कि कितनी ज़्यादा इसकी साउंड होती है, इतना इसका शोर होता है ना कि बस आप क्या ही बताएं। तो खैर यहाँ पे जी मैंने फिर मसाले में ऐड कर दिया है जी जो हंडिया में मसाले डालते हैं, लाल मिर्च का पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाली है इसमें। और ये नमक चला गया है। हल्दी थोड़ी ज़्यादा इसलिए डालते हैं कि उससे फिर कढ़ी का कलर जो होता है ना वो अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे फिर बस ये मसाला जो है ना वो तैयार हो रहा है। प्याज मैंने इसमें नहीं डाला है। प्याज मैं हमेशा कढ़ी में ना तड़के के टाइम पे ही डालती हूँ। जब तड़का बनाती हूँ ना फिर उस टाइम मैं इसमें प्याज डालती हूँ। जब इस तरह से इसका मसाला बनाती हूँ तो फिर मैं प्याज नहीं डालती। बस अदरक लहसुन का पेस्ट है और थोड़े से खड़े मसाले हैं और जो रेगुलर स्पाइसेस होते हैं हंडिया के वो हैं। और बस इस तरह से इसकी कर लेनी है जी भुनाई अच्छी तरह से। 2-3 मिनट बस इसको लगते हैं इसकी भुनाई करने में। तो ये मसाला जो होता है ना वो रेडी हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त बनती है। इस तरीके से मैं तो काफ़ी अरसा से इसी तरह से कढ़ी बना रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। ये लें जी मैंने इसमें डाल दी हैं 2-3 सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही डाल दी हैं।
और जब आप इस तरह से लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डालते हैं ना, भूनते हैं, तो कढ़ी में बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। तो यहाँ जी बस ये मसाला जो है ना वो तैयार हो गया है, भुनाई हो गई है, देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। और ये जो मैंने रखा हुआ है ना मिक्सचर बना के दही और बेसन का, ये अब मैं कर दूँगी इसमें ऐड। तो लें जी, ये इसमें चला गया है और ये लें। अच्छा जी, कढ़ी का ये होता है कि कढ़ी को आपने बहुत ही लो फ्लेम पे पकाना होता है। कढ़ी का मतलब होता है कि जो कढ़ कढ़ कर पके। तो अगर आप इसको तेज़ फ्लेम पे जल्दी से पका लेंगे, जल्दी से इसको गाढ़ा कर लेंगे, फिर इसका वो मज़ा नहीं बनता है। और यहाँ पे मुझे पानी कुछ कम लग रहा था, मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी थोड़ा सा पानी। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि कढ़ी को इस तरह से पकने के लिए रख देती हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम कर देती हूँ, फिर ये ना आहिस्ता आहिस्ता से पकती रहती है। और कढ़ी का जो उबाल है ना वो भी बहुत मशहूर है। तो कढ़ी को जब हम पकने के लिए रखते हैं ना, और अगर इसके नीचे फ्लेम तेज़ हो तो इसको बहुत जल्दी से बॉयल आने लगता है। और जब जल्दी से बॉयल आता है तो ये ना बाहर को आती है फिर, इसलिए फिर इसका फ्लेम आपने कम ही रखना है, स्टार्ट में भी कम ही रखना है। स्टार्ट में ऐसा करें कि आप 1-2 बॉयल खड़े होके पास दिलवा लें, बस इसके बाद फिर आप ना इसका फ्लेम हल्का कर दें, बहुत लो कर दें। ये आहिस्ता आहिस्ता से पकती रहेगी। ये देखिए, ये पक पक के ना इतनी सी रह गई है। और अगर आपको पानी कम लगे, जल्दी से ये गाढ़ी होने लगे, पानी कम लगे, तो आप पानी भी इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये कढ़ कढ़ के ना इतनी सी रह गई है, पकी है, खूब पकी है। मैंने तकरीबन इसको ना 1-1.5 घंटा इसको पकाया है लो फ्लेम पे। तो फिर जी अब इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसका आप कलर भी देख लें। और यहाँ पे जी मैंने रख लिया है ऑयल साथ साथ पकोड़े फ्राई करने के लिए। और ये मैंने पकोड़ों का जो है ना वो सारा चीज़ें तैयार कर ली हैं। बेसन में मैंने नमक, मिर्च और कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा गोल वाला धनिया, ज़ीरा, ये सब चीज़ें डाल के इस तरह से मैंने थोड़ा सा बेसन को पहले से रेडी कर लिया था। और प्याज और आलू मैंने काट लिए हैं और इस तरह से मैंने इनको भी धो के इसमें बॉल में डाल लिया है। और साथ में ऊपर से मैं अब थोड़ा सा बेसन और डालूँगी और इसको बना लेना है जी पकौड़ों का मिक्सचर। तो कढ़ी के बारे में ना, कढ़ी के उबाल के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि एक जो है वो एक मुहावरा भी मशहूर है कि बासी कढ़ी में उबाल आना। तो मतलब मैं कभी कभी सोचती होती हूँ कि जिन लोगों ने ये मुहावरे कहे थे, बनाए थे, उन लोगों ने भी वैसे क्या सोच के बनाए, कुछ ना कुछ तो उनके साथ हुआ होगा ना जो उन्होंने इस तरह की बातें कही होंगी। तो जी यहाँ बस फिर मिर्च ऐड हो गई है इसमें और अब मैं इसमें डालूँगी जी नमक। और ये जो नमक है ना, ये हमारा घर का पिसा हुआ जो नमक होता है ना, ये वो वाला है। तो ये वाला जो नमक है ना, इसमें छोटे छोटे ना जो होते हैं ना, मतलब जैसे होते हैं ना पत्थर से होते हैं, वो होते हैं। क्योंकि जब ये सालन वगैरह में डालते हैं ना, तो नीचे जब हम चम्मच हिलाते हैं तो नीचे से ना आवाज़ आती है। तो बस ये मैं सोच रही थी कि इसको ना हम यूज़ करना ना बंद कर दें, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से पत्थर हैं, ये रिफाइंड नहीं ना होता। तो यहाँ जी फिर मैंने डाल दिया है इसमें कुटी लाल मिर्च डाल दी है। और साथ में जी अब जाएगी इसकी मेरी जो सबसे फेवरेट चीज़ है ना, कसूरी मेथी, वो जाएगी। तो धनिया आजकल नापैद हुआ है, नहीं मिल रहा। सब्ज़ी वाली शॉप से भी 50 रुपए का भी लें तो बहुत थोड़ा सा देते हैं। कहते हैं जी धनिया जो है ना वो आजकल बहुत महंगा है। तो बस ये भी दिन आने होते हैं कि धनिया भी महंगा हो जाता है वरना तो इतना इतना जो होता है ना वो सब्ज़ी वाले वैसे ही डाल देते होते हैं सब्ज़ी के साथ, लेकिन अब तो आजकल तो वो भी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए ना जब तक पकौड़ों में सबस सबस सी कोई चीज़ ना डली हो तो मज़ा नहीं आता। यहाँ मुझे इनकी लुक बड़ी फीकी फीकी सी लग रही थी। तो खैर जी अब फिर मैंने कहा चले अब क्या हो सकता है। यहाँ पे जी मैंने फिर ऑयल जो था ना वो प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था और ऑयल सही हीट अप हो गया है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें पकोड़े। और पकोड़े बनाने का भी अपना ही मज़ा है, क्योंकि पकोड़े बनाने का मज़ा इसलिए होता है कि आप जब बना रहे होते हैं ना तो साथ में गरम गरम खा भी रहे होते हैं। तो इसलिए पकोड़े बनाने का भी ना अपना ही एक मज़ा है। तो मैं तो यूँ ही करती हूँ कि जब गरम गरम बन रहे होते हैं ना पकोड़े, बस मैं साथ साथ तभी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे जी बस फिर मैं डाल रही हूँ पकोड़े। और कढ़ी में ना मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा बड़े साइज़ के पकोड़े ना डालूँ, बस छोटे छोटे साइज़ के या दरमियाने साइज़ के पकोड़े डालूँ। वैसे मुझे पर्सनली ना छोटे साइज़ के जो पकोड़े होते हैं ना वो मुझे कढ़ी में अच्छे लगते हैं।
तो खैर जी, यहाँ पे देख लें फिर ये पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। और आज का जो मेन्यू है ना वो मैंने आपको बता दिया है। किसी को नहीं समझ आ रही कि आज क्या बनाना है तो कढ़ी पकोड़े बना लें। आजकल वैसे मौसम भी बहुत अच्छा है ना, हल्की हल्की सी जो है वो सर्दी सी स्टार्ट हो गई है। और वैसे तो ज़्यादातर गर्मियों में कढ़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर बादल वगैरह आए हों, मौसम अच्छा हो तो तब भी कढ़ी बना लें तो बहुत मज़े की लगती है। और पकोड़े तो वैसे ही इस मौसम में ज़रूर बनाए जाते हैं। बारिश का जो मौसम होता है, मौसम थोड़ा सा भी अच्छा हो तो हम कहते हैं चलें जी पकोड़े बना लेते हैं। तो पकोड़े एक तो ये कि सबसे ईजीएस्ट बनने वाला स्नैक है, घर में सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो ये जल्दी से बन भी जाते हैं। तो यहाँ जी ये देख लें पकोड़े जो है ना वो बन के हो गए हैं रेडी। तो इतने में आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और मेरे उन तमाम बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे व्लॉग्स को बहुत शौक़ से देखते हैं और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। तो शुक्रिया, बस इसी तरह से देखते रहिए और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी करते रहिए। और ये देखें जी, इसके बाद कढ़ी की फ़ाइनल लुक देख लें। देखें कढ़ के मैंने इसको खूब कढ़ाया है, खूब पकाया और ये देखिए इतनी सी ये रह गई हैं। और ये देख लें इसमें मैंने डाल दिए हैं जी पकोड़े भी। अब इसको 1-2 मिनट, बस पकोड़े डालने के बाद 1-2 मिनट इसको और पका लें अच्छी तरह से, ताकि पकोड़े जो कढ़ी में ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पे जी मैं तैयार कर रही हूँ इसका तड़का। और तड़का मैं तैयार कर रही हूँ देसी घी का। देसी घी लिया है मैंने और इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी प्याज। और प्याज के साथ जो है ना वो फिर मैं इसको प्याज को पहले हल्का सा लाइट सा ब्राउन करूँगी, जैसे तड़के के लिए करते हैं। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इस टाइम पे यहाँ पे इसकी, क्योंकि एक तो देसी घी में बना रही थी और वैसे भी जब प्याज हो रहा होता है ना ब्राउन, तो उसकी खुशबू तो आपको पता ही है कि कितनी अच्छी होती है। तो बस ये खुशबुएं होती हैं खानों की जो हमें जो है ना वो खानों की तरफ खींच के लेके आती हैं। तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना। अच्छा, और मैंने नोटिस किए कि जब हम कहीं बाहर भी गए हों ना, तो कहीं गली से गुज़रें दोपहर के टाइम, तो किसी घर से रोटियां बनने की खुशबू आ रही होती है और कहीं से प्याज ब्राउन होने की, तड़का लगने की, तो वो इतनी अच्छी खुशबू लगती है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती होती है। मैं सम टाइम मुझे अपने कोई एक्सपीरियंस से याद आ जाता है कि मैं मतलब वहाँ से गुज़र रही थी तो मुझे वहाँ से ना इतनी अच्छी खुशबू आई। मतलब कभी आप जाए ना बाहर तो किसी गली वगैरह में से गुज़र रहे हों, तो वहाँ से फिर दोपहर के टाइम ख़ास तौर पे घरों में से ना बड़ी अच्छी अच्छी सी खुशबुएं आ रही होती हैं, क्योंकि खाना बनने का टाइम होता है ना, सब घरों में खाने बन रहे होते हैं, तो इसलिए वो बड़ी खुशबू जो होती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। और मैं यहाँ ये भी सोच रही थी, मैंने कहा शायद मेरे तड़के की भी खुशबू कहीं दूर तक जा रही होगी। इसी तरह हमारे पड़ोस में भी जो घर है ना, वहाँ पे जब कुछ बनता है तो खुशबू जो होती है ना वो बाहर सहन में आती है। तो कुछ कुछ आपको खुशबू से भी अंदाज़ा हो जाता होता है कि भाई आज साथ वालों ने क्या बनाया है। तो जैसे कि आप कह लें कि बिरयानी की खुशबू है ना जो वो बहुत दूर से आ जाती है, इसी तरह तड़का लगने की खुशबू भी बहुत दूर से आ जाती है। चावलों के लिए जो तड़का तैयार किया जाता है उसकी भी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ जी ये देख लें, फिर बातों ही बातों में ना, खुशबू की बातों में मैंने खुशबू वाली जो कढ़ी है ना वो तैयार कर ली है। और यहाँ जी मैंने डाल दिया है तड़का भी इसके ऊपर डाल दिया है, और साथ में बाद में मैंने डाली है जी कसूरी मेथी भी इसके ऊपर डाल दी है। और इसके ऊपर जी बाद में मैंने डाला है गरम मसाला भी डाल दिया है। और इसको बस 2 मिनट के लिए, मतलब ये सब चीज़ें डाल के ना मैं फिर 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देती होती हूँ, ताकि इसका जो अरोमा है ना वो अच्छी तरह से इसके अंदर जो है ना वो चला जाए। और ये देखें ये कढ़ी की फ़ाइनल लुक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी बनी थी। तो अब दोबारा से देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। और यहाँ मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि इसका अरोमा जो है ना वो इसके अंदर ज़रा अच्छी तरह से ना हो जाए। तो ये जी साथ साथ मैं बना रही हूँ रसमलाई। और रसमलाई के लिए ये था कि मैंने जो था ना वो दूध पहले से कढ़ने के लिए रखा हुआ था। दूध भी मैंने खूब जो है ना उसको पकाया। और देखें पतीले की साइडों पे देखें कि आपको नज़र आ रहा होगा कि दूध जो है ना वो पक पक के खूब कढ़ा है। और आज इतनी अच्छी ये रसमलाई बनी थी ना, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि दूध को ना खूब मैंने पका लिया था। जैसे वो रबड़ी दूध बनाते ना, इस तरह का दूध बन गया था। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि ये मेरा व्लॉग किस डे का है। ये मेरा व्लॉग है जी सैटरडे और संडे का। और यहाँ से जी ये सारा जो है ना लास्ट वाला जो गुजर गया है वो सैटरडे के क्लिप थे, और यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है जी संडे का क्लिप। और संडे को जी बहुत सारे काम होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है
कि संडे जो है ना वो एक बहुत ही बिज़ी डे होता है, इजी डे नहीं होता, ना ही फन डे होता है। संडे बहुत ही बिज़ी डे होता है, काफ़ी ज़्यादा सारे काम होते हैं जो संडे को करने होते हैं। और यहाँ जी मैं फिर ये टाइल्स जो है ना मेरे हस्बैंड की, ये मैंने इनको वॉश किया था। पहले मैंने इनको हैंड वॉश किया, फिर ये इनकी जो था ना वो इनकी प्रेसिंग कर रही हूँ। ये भी बहुत जो होता है वो मतलब बड़ा डेलिकेट सा काम होता है। इनको अपने बड़े एहतियात से पहले वॉश करना है, फिर इनको प्रेस करके तो फिर ये मैं ना इनको इनकी सेटिंग करके फिर हैंग कर देती होती हूँ। तो यहाँ फिर मैं बस ये काम हो रहा था, और भी दूसरे कपड़े भी साथ साथ प्रेस कर रही थी। ये देखिए टाइल्स जो थी ना ये मैंने वॉश किए हैं, पहले हैंड वॉश किए हैं, फिर ये मैंने प्रेस कर दिया। बस फिर मैं इनको हैंग कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने शर्ट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थी प्रेस होने वाली, वो की हैं, पैंट्स प्रेस की हैं। तो ये जी है संडे का सीन। और ये संडे को जो है ना वो मेरे माशाल्लाह से लिटिल जो हैं वो चैम्पियन, ये मेरे छोटे बेटे सलार साहब सुगड़ बेटे ये यहाँ पे धो रहे हैं जी, अपना बैग वॉश कर रहे हैं, स्कूल बैग। तो रात को ना मैंने ऐसे ही इसको कह दिया, मैंने कहा सलार आपका बैग ना बहुत ज़्यादा ना गंदा हो रहा है, इसकी लुक बड़ी डर्टी सी लग रही है। मैंने कहा इसको सुबह वॉश करूँगी। कहता नहीं मम्मा मैं ख़ुद करूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने इसको बताया, मैंने कहा आपने इस तरह से टब में पानी डाल के उसमें थोड़ा सा सर्फ़ डाल के आपने इसको डिप कर देना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, फिर आपने ना ब्रश की हेल्प से इस तरह से इसको साफ़ करना है। तो अब यहाँ पे ना ये सारा काम हो रहा है। और यहाँ माशाल्लाह मैं देख रही थी कि इतने अच्छे तरीके से ब्रश के साथ सारी उसकी बैग की रगड़ाई हो रही है ना। देखें अंदर पॉकेट्स के अंदर तक ले जाके कोशिश थी कि मैं इसको साफ़ करूँ तो मैंने कहा नहीं, पॉकेट के अंदर नहीं लेके जाओ, बस आप बाहर से इसकी जो है ना वो अच्छी तरह से रगड़ाई इसकी कर लो तो ये साफ़ हो जाएगा। और माशाल्लाह इसको ना अपने और मेरे सारे काम खुद करने का इतना शौक़ है। और यहाँ ये पूरी जो है ना वो 19 लीटर वाली बॉटल जो थी वो उठा के अंदर लाने की कोशिश हो रही थी। डिस्पेंसर पे पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा कि मैं ना बॉटल लेके आती हूँ। बस मैंने थोड़ा सा इसके सामने कहा तो इसने कहा कि नहीं मैं ख़ुद लेके आऊँगा। तो खैर जी यहाँ पे ये इसके कारनामे चेक करें। तो ये बस ऐसा ही मतलब इसको बहुत शौक़ है माशाल्लाह से। और यहाँ जी मौसम देखें एकदम से बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हो गया है। बादल आए हैं और बड़े गहरे गहरे से बादल आए हैं और ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है। बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा ये मौसम जो है ना वो एकदम से बादल आए हैं। तो दोपहर को ना अम्मी से मेरी बात हो रही थी, तो अम्मी कह रही थी कि इस्लामाबाद में ना बारिश हो रही है। तो बस शाम को फिर बादल यहाँ सरगोदा भी पहुँच गए हैं और बड़ी खुशी हो रही थी। मैं बाहर सेन में खड़े होकर मैंने कहा चले थोड़ा सा वेदर को एंजॉय करती हूँ और आपके लिए भी क्लिप्स वगैरह बनाती हूँ कि देखें मौसम कितना ज़बरदस्त हो गया है। और वैसे भी अब तो माशाल्लाह से जो है ना वो सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम वैसे भी अच्छा ही है आजकल। गर्मी तो अब खैर चली गई है। तो यहाँ पे फिर थोड़ी थोड़ी बिजली भी चमक रही थी और साथ साथ जो था ना वो बादल देखें गहरे गहरे से बादल और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे बाहर सेन में खड़े होके। तो ये देखें जी ये सहन हमारा जो है ना वो थोड़ी सी मट्टी भी मतलब थोड़ी सी आंधी भी आई है, मट्टी भी जो है ना वो फ्लोर पे नज़र आ रही होगी आपको। तो खैर जी यहाँ पे इसके बाद फिर हमने कहा कि चलते हैं कहीं बाहर। संडे नाइट है और हम लोग आ गए हैं जी बाहर और प्लान बना है कि चलें बाहर जो है ना वो डिनर कर आते हैं। तो थोड़ी सी बारिश भी हल्की हल्की सी हो गई है, तो अब तो खैर मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है और बड़ी जो है ना वो हवा ठंडी ठंडी सी चल रही थी। तो मैंने कहा चलें आपको मैं सरगोदा का इस टाइम सीन दिखाती हूँ रोड्स का। तो सरगोदा की रोड्स जो है ना वो बहुत ही ओवर क्राउडेड हैं, इतना रश होता है, इतनी ट्रैफिक होती है कि बस क्या ही बताएं कि मतलब किसी किसी टाइम ना घबराहट सी अजीब सी घबराहट होने लगती है इतनी ट्रैफिक से। तो खैर जी यहाँ से हम फिर ये जी हम जा रहे हैं इस टाइम जो सरगोदा की मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी रोड है ना, या वहाँ से गुज़र रहे हैं हम लोग और देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। KFC तो गुज़र गया है, यहाँ तो हमने स्टॉप नहीं किया है। तो अब देखते हैं हमारी डेस्टिनेशन कहाँ होती है, कहाँ जाके हम रुकते हैं। तो चलते जाएं, बस आपको भी मैं दिखा रही हूँ सरगोदा की रोड। सरगोदा
का जो है ना वो इस टाइम क्या सीन है। और ये जी एक मैंने भी आज मुझे पता चला है कि ये एक नया मॉल है, और ये मुझे अभी जब मैं गाड़ी में बैठी हुई थी तभी पता चला था कि यहाँ भी कोई मॉल बना हुआ है, यहाँ भी कुछ ना कुछ है। और ये जी हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन आ गई है, द क्वीन रेस्टोरेंट। और मैं यहाँ पे पहली दफ़ा ही आई हूँ, फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और तो इनके खाने का भी हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन सुना है कि इनका खाना बहुत अच्छा होता है। तो फिर जी हम बस यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ मैं इनका इंटीरियर अंदर से चेक कर रही थी। और ये सारा ना अंदर से इन्होंने जो सीलिंग थी ना, ये रोप से बनाई हुई थी, जो मोटे वाले रोप्स होते हैं ना उनसे बनाई हुई थी। तो काफ़ी जो था ना अंदर इनका यूनिक सा इंटीरियर था, बड़ा अच्छा लग रहा था, एम्बियंस बहुत अच्छा था अंदर का इनका। और ये देखें इनकी सारी सीलिंग जो थी ना इस तरह से इन्होंने ऊपर से रोप से और सारा जो था ना अच्छी बनाई हुई थी। और यहाँ पे माशाल्लाह से दुरेना आपको किसी बात पे बहुत खुशी हो रही थी। बस अभी खाना आने का हम वेट कर रहे थे, ऑर्डर कर दिया था, और मैंने कहा चले मैं इतनी देर आपको ना रेस्टोरेंट के अंदर से इंटीरियर दिखाती हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, और बस सब लोग बैठे हुए थे हम लोग, और खाना वगैरह बस ऑर्डर कर दिया था और वेट हो रहा था खाने का। तो जी एसी वगैरह तो खैर अब एसी तो खैर चल ही रहा था, रेस्टोरेंट्स में तो अभी चल ही रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर अब बड़े होते हैं, क्राउड होता है लोगों का, तो वहाँ पे थोड़ा सा एसी चलाने से ना फिर ठीक रहता है अंदर का एनवायरनमेंट। तो जी सबसे पहले हमने मंगवाया है सूप, और हॉट एंड सावर सूप जो होता है वो मंगवाया। बहुत मज़े का इनका सूप था, साथ में फ़िश क्रैकर्स हैं, और सूप और फ़िश क्रैकर्स का भी जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। तो जी ये सूप जो था ना इसको हमने बड़ा इन्जॉय किया, बहुत मज़े का था, और हर चीज़ इसमें बड़ी ही परफेक्ट थी। तो गरम गरम वैसे भी अच्छा लगता है सूप जो होता है ना वो जब गरम गरम आता है ना, वैसे तो बहुत हॉट होता है ना तो पिया भी नहीं जाता, लेकिन वैसे मज़ा फिर वही देता है। और इसके बाद जी हमने स्टार्टर में ऑर्डर किया था, ये ड्रम स्टिक्स थी, चिकन ड्रम स्टिक्स थी। ये भी बहुत मज़े की थी, बहुत फ्रेश थी, और बहुत गर्मा गर्म थी। ये भी बहुत मज़े की बनी हुई थी, ये देखें। और जी साथ ही हमने जो था ना दूसरा जो हमारा मेन कोर्स था, ये देखें सब ने अपनी अपनी प्लेट में रखी हुई है ड्रम स्टिक, और सब अब इसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत गर्म थी ये ना। और ये है जी हमारा मेन कोर्स, चिकन मंचूरियन और राइस थे, फ्राइड राइस थे, रोटी और नान है, साथ में चिकन बोनलेस हांडी थी, और बहुत मज़े का डिनर था। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो ये तो था जी बस मेरा आज का व्लॉग, 2 डेज़ का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और अपनी दुआओं में याद रखें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जी लास्ट में ये कहूँगी कि अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करें, अपनी हर दुआ में उन्हें याद रखें। अल्लाह ताला से ख़ुसूसी दुआ करें अपनी हर नमाज में, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, और अल्लाह ताला मुसलमानों को फ़तह और नुसरत अता फ़रमाए। और जी इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।